यूपीएससी में जम्मू कश्मीर के उम्मीदवारों ने अच्छा मुजाहरा किया है। इन नौजवानों में से एक डॉक्टर इरम चौधरी है। राजौरी से ताल्लुक रखने वाली इरम ने मुल्क भर में 892वां रैंक हासिल किया है। इरम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। डॉक्टर इरम, आपका खैर मकदम है न्यूज 18 में और बेहद मुबारकबाद न्यूज 18 की पूरी टीम की तरफ से आपको आपकी कामयाबी पर। थैंक यू सो मच। इरम, आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। एक तो ये कि एम्बिशन रहता है स्टूडेंट्स का कि हम सिविल सर्विसेज एक दिन क्रैक कर पाए, लेकिन क्या ऐसा मोटिवेशन था जिसने आपको एक ड्राइविंग फोर्स बना सिविल सर्विस में, न सिर्फ कामयाबी हासिल करने के लिए बल्कि शानदार कामयाबी, इतना अच्छा रैंक हासिल करने के लिए? जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि कोई एक डीप गोल आपके अंदर होना चाहिए और मैंने भी ये डिसाइड अपने कॉलेज के टाइम पे ही किया था। जैसे मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो इंडियन फॉरेन सर्विस है, तो मैं रियली अपनी कंट्री को एक इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। ये एक गोल था जिसकी वजह से मैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए परसिस्ट कर पाई हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कॉलेज से ही आप चाहती थी कि सिविल सर्विसेज एग्जाम आप क्वालिफाई करें, आप सिविल सर्विसेज में जाएं। साथ ही ये जानेंगे कि एक जो अर्ज होता है कि हमारा ये मकसद है, वो मोटो आपकी लाइफ में क्या है? जी, जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस इंडियन फॉरेन सर्विस है, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट था इंटरनेशनल रिलेशन में। और जैसे हम जम्मू कश्मीर से आते हैं, मैं एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से भी आती हूँ, मैं इस चीज की इम्पोर्टेंस अच्छे से जानती हूँ कि कंट्रीज के बीच में रिलेशन अच्छा होना कितना इम्पोर्टेंट है। तो मेरा स्टार्टिंग से ही जो रुझाव था वो इंडियन फॉरेन सर्विस की तरफ था और उसी के लिए मैंने अब तक काम किया और फाइनली अब लिस्ट में अपना नाम देख के बहुत खुशी हुई मुझे। बिल्कुल, और पूरे मुल्क को बहुत खुशी हो रही है, खासतौर से जम्मू कश्मीर को, आपके अहले खाना को बहुत ही प्राउड फील हो रहा होगा आप पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको अभी देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। क्या कहेंगे आप उनको कि किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए इन एग्जाम्स के लिए? हाउ ऑल दे शुड प्रिपेयर? जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि एक जो आपका रीजन है इस सर्विस में आने का वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इस एग्जाम जो है काफी टाइम लेता है कभी कभी क्लियर होने में। तो आपका रीजन अगर क्लियर होगा तभी आप जो है वो इतनी लंबी जर्नी जो है वो तय कर पाओगे। सेकंड गाइडेंस, एक अच्छी गाइडेंस होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अगर हम देखेंगे तो मार्केट में काफी ज्यादा मिस गाइडेंस जो है वो है, जिसकी वजह से कभी कभी काफी टाइम लग जाता है ये एग्जाम क्लियर करने में। तो एक अच्छी गाइडेंस होना, अपने सोर्सेज को डिसाइड करना और फिर उन्हीं सोर्सेज पे स्टिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हीं सोर्सेज को बार बार रिवाइज करना, लिमिटेड सोर्सेज को। ये 3 चीजें मैं कहूंगी बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। इरम, आपको क्या कुछ हर्डल्स लगे इस जर्नी में? क्या आपने कुछ ऐसी डिफिकल्टीज फेस की जो आप शेयर करना चाहें? जी हाँ, कुछ हर्डल्स यही थे जिससे मुझे काफी टाइम लग गया। पहला हर्डल तो यही था कि मेरे पास कोई अच्छी गाइडेंस जो है वो नहीं थी। मैंने कोचिंग भी कहीं से नहीं ली है, मैंने सारा सेल्फ स्टडी ही किया है। और सेकंड, ऑप्शनल जो एक डिसाइड करना पड़ता है उसमें भी काफी दिक्कत आई। जैसे मेरा जो ऑप्शनल था वो मैंने मेडिकल साइंस ही रखा था, उसके लिए गाइडेंस जो है वो बहुत कम है। उसके लिए आपको कहीं कोचिंग नहीं मिलती है, आपको कहीं टेस्ट सीरीज नहीं मिलती है। तो मुझे सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आई थी, मुझे अपना ऑप्शनल जो है उसको कवर करने में ही आई थी। बिल्कुल। तो जो आपको सुन पा रहे हैं वो ये भी जान पा रहे हैं कि कोचिंग कहीं ना कहीं पे जरूरत पड़ सकती है, बट एक सेल्फ स्टडी अगर प्रॉपर तरीके से और वक्त रहते की जाए तो वो कामयाबी की तरफ ले जा सकती है। लेकिन साथ ही इरम, हम देखते हैं कि जिस तरह से स्टूडेंट्स बिल्कुल ही, क्योंकि कितनी सारी उम्मीदें वाबस्ता होती है इस एग्जाम से, तो अपना पूरा जो एक लाइफ का पर्पस बना लिया होता है इस एग्जाम को, फिर अगर कोई कामयाब नहीं हो पाता तो वो इतने मायूस हो जाते हैं। हमने देखे कई ऐसे केसेस, कुछ स्टूडेंट इतने मायूस हो जाते हैं कि सुसाइड भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। उनके लिए क्या कहेंगे? जी हाँ, मैं इस चीज से अच्छे से वाबस्ता हूँ कि हाँ, बहुत सारे लोग इस एग्जाम को अपनी लाइफ बना लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा से जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करें तो एक चीज दिमाग में रखनी चाहिए कि यूपीएससी का एग्जाम बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है। ऐसा हो सकता है कि आप अपना 100% दें फिर भी आपका ये एग्जाम क्लियर ना हो। ये चीज हमेशा अपने दिमाग में रखनी चाहिए और अपनी तरफ से फुल हार्डवर्क दें। उसके बाद अगर नहीं होता है तो लाइफ में और भी बहुत कुछ है करने को, सिर्फ ये एग्जाम ही नहीं है।
बिल्कुल बिल्कुल, लाइफ में बहुत सारे और भी ऑप्शंस है और भी कई तरीके हैं जिनसे कामयाब हुआ जा सकता है, वो ध्यान में रखना काफी जरूरी है। इरम, ये बताएं कि आप एग्जाम पैटर्न के बारे में क्या कहेंगे। 3 स्टेप होता है, ऐसे में कई स्टूडेंट्स की ये भी शिकायत रहती है कि ये बहुत लेंथी प्रोसेस है, और इस तरह से 3 स्टेप है तो इसके जरिए एक वन एग्जाम फॉर मेनी पोस्ट या फॉर मेनी फील्ड्स होना चाहिए। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हाँ, ये एक लेंथी प्रोसेस है, ऑलमोस्ट 1 ईयर जो है वो लग जाता है इस एग्जाम को। बट ये एग्जाम आपका हर एक क्वालिटी जो है उसको चेक करता है। जैसे पहले आप प्रीलिम्स देते हैं, आप CSAT देते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव वाला एरिया जो है वो चेक होता है। उसके बाद आप पूरे मेंस के प्रोसेस से गुजरते हैं और लास्ट में आपकी पर्सनालिटी चेक की जाती है। तो मेरे को नहीं लगता है कि इस एग्जाम में अभी फिलहाल किसी भी रिफॉर्म की जरूरत है। ये एग्जाम बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम है, तभी ये एक लेंथी एग्जाम है। बिल्कुल। इरम, ये बता दें कि इस एग्जाम को स्टूडेंट्स किस तरह से देखें। एक होता है कि कुछ एग्जाम्स जो कि आपकी एकेडमिक एक्सीलेंस को परखती हैं, दूसरे क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये, तो किस तरह से स्टूडेंट्स इस एग्जाम को समझे कि कैसे इसके लिए प्रिपेयर होना, क्या एकेडमिक लिहाज से या किस तरह से इसको एक स्टूडेंट को चैलेंज करता है? जी, ये एग्जाम जो है, ये मैंने जैसे बताया कि आपकी हर एक क्वालिटी को चेक करता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप पहले एकेडमिकली इतना स्ट्रांग नहीं रहे हैं तो आप ये एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। ये सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड करता है, चाहे कोई किसी भी फील्ड से आया हो। सबसे पहले आपको इस एग्जाम का पैटर्न ही अच्छे से समझना चाहिए। पूरा प्रॉपरली आप इसका सिलेबस चेक करें, आप इसके प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन है उनको अच्छे से एनालाइज करें और फिर डिसाइड करें कि आप इस एग्जाम को देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। बिल्कुल। इरम, फ्रॉम दिस मोमेंट ऑनवर्ड्स हाउ डू यू विजन योर जर्नी? मैम, एक्चुअली अभी जो मेरा रैंक है उसमें मुझे अपना डिजायर्ड सर्विस जो है वो शायद ना मिल पाए। So I'm going to give the next attempt also, which is on 28th May. Yes, ma'am. बिल्कुल बिल्कुल। इरम, एक बार फिर आपको पूरी न्यूज़ 18 की टीम से और पूरे मुल्क की तरफ से बेहद मुबारकबाद, और आने वाले जो आप फिर से अटेम्प्ट करना चाहते हैं या जो भी आपका विजन हो उसके लिए भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। Thank you, ma'am. Thank you so much.